लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, यानी एक दूसरे से दूर रहकर रिश्तों को निभाना। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन यकीन जानिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है। कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारी हैं, चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा है, क्योंकि आप एक दूसरे से रोज़मर्रा नहीं मिल पाते हैं, डेली रूटीन में नहीं मिल पाते हैं। कभी कभी महीने में एक बार मुलाकात होती है, कभी 2-2 महीना 3-3 महीने में एक बार मुलाकात होती है। तो और ऐसे में एक दूसरे से दूर रहकर उस रिश्ते को निभाते चले जाना है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन मज़ा बहुत है। अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इससे बेहतर कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। एक दूसरे के पास नहीं है, फिर भी एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। लेकिन ये जो भरोसा है ना, यही इस रिश्ते की सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है। भरोसा हो जाए तो ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत चलता है, लेकिन अगर वो भरोसा जो है, उसकी नींव जो है, अगर वो हिल जाए तो फिर इस रिश्ते में जितनी तरीके की परेशानियां हो सकती हैं वो सभी आती हैं। अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा अपने आसपास में, या हो सकता है आपने ऑब्जर्व किया हो ये चीज़ कि अगर कोई शख्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो एक प्रॉब्लम है या एक इशू है जिससे वो अक्सर जूझता है, ट्रस्ट इशू। बहुत कॉम्प्लिकेशन है हालांकि इस चीज़ को लेकर, लेकिन सोच के देखिए कि उस ट्रस्ट इशू की वजह से क्या होता है। अगर ट्रस्ट हिल गया या भरोसा हिल गया तो दोनों में से किसी एक पार्टनर में या फिर दोनों ही पार्टनर में इनसिक्योरिटीज आ जाती है। इनसिक्योरिटी आती है अपने आप को लेकर। इंसान खुद को कमतर आंकने लगता है, सामने वाले से कम आंकने लगता है, अपनी वैल्यू कम करने लगता है। भले ही उसमें कोई सच्चाई हो या ना हो, लेकिन अपने आप को कम देखने की जो ये आदत है, ये आगे चलकर और बड़ी दिक्कतें पैदा करती जाती है। स्टेप्स हैं काफ़ी सारे, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा, और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अब बैठे बैठाए कैसी चीज़ें ख़राब होती है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी पार्टनर है, जो फीमेल पार्टनर जो आपकी है, और उसने आपको बताया कि भाई आज मैं जा रही हूँ फला किसी जगह पर जा रहे हैं, हम लोग लंच पर जा रहे हैं। अब मान लीजिए मैं हूँ, इस एग्जांपल में मान लीजिए मैं ही हूँ। मैंने पूछा कि भाई अच्छा तो कहाँ जा रही हो? उसने बताया मैं इस जगह पर जा रही हूँ। अच्छा, कोई और भी जा रहा है साथ, मतलब कौन कौन जा रहा है? तो उसने बताया कि ये जा रही है, वो जा रही है, वो भी जा रही है। तो मैंने पूछा कि अच्छा ओके, तो सब मतलब गर्ल्स ही जा रही हैं सारी की सारी, कोई ऐसा लड़का नहीं जा रहा साथ में? तो उसने बताया कि हाँ मतलब हो सकता है आ जाए, मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे, कॉमन फ्रेंड्स हैं, और बात तो की थी हमने आने के लिए, लेकिन किसी ने अभी पूरी तरीके से हाँ बोला नहीं है। हमने उन्हें बता दिया है कि हम इतने बजे यहाँ जा रहे हैं, अगर आना हो ज्वाइन करना हो तो कर लेंगे। तो हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए। अब हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए, तो खैर जो बात रही होगी उसने वो आपको बताई, आपने उससे पूछा, उसने आपको बताई। अब आपके दिमाग में क्या चला, मतलब कि इस एग्जाम्पल में मैं हूँ तो मेरे दिमाग में क्या चला? मेरे दिमाग में ये चला कि ये सच बता रही है या झूठ बता रही है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सामने सच में वो लड़के आ रहे हो मिलने के लिए और ये मुझे सिर्फ ये कह रही हो कि हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए। तो ये जो हल्का सा शक का जो बीज है, जो मैंने ट्रस्ट को अभी ख़त्म किया, अभी ब्रेक कर लिया, कहीं ना कहीं उसमें एक क्रैक डाल दिया मैंने, उसकी वजह से मेरे दिमाग में और उल जलूल चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। कैसे, किस तरह से? नेक्स्ट टाइम मान लीजिए वो रात को कॉल पे बात कर रही है किसी से, आपने कॉल मिलाई, उसकी वेटिंग जा रही है, उसने नहीं उठाया आपकी कॉल, और आपने फिर से मिलाई, मतलब मैंने फिर से मिलाई, फिर मिलाई, 2-3 बार मिलाई, और उसने बीच में एक बार कॉल उठा ली। उसने कहा हाँ क्या हुआ? आपने पूछा अच्छा, मतलब मैंने पूछा अच्छा ओ बिज़ी थी क्या? अच्छा कोई नहीं, बात कर लो। हाँ यार वो जरा एक ज़रूरी बात कर रही थी कुछ। अच्छा ठीक है कर लो। किससे बात कर रही हो वैसे? तो आपने जैसे ये पूछा किससे बात कर रही हो तो आपको पता है, मतलब पता है ना ये क्यों हम पूछते हैं, क्योंकि हमें जानना होता है कि कौन है यार जिससे इतनी रात को बात कर रही है। हो सकता है वो सच में अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हो, कोई फीमेल फ्रेंड हो उसकी, हो सकता है किसी रिलेटिव से बात कर रही हो, या अगर कोई मेल फ्रेंड भी है तो हो सकता है जस्ट फ्रेंड और कुछ बात हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। उसने आपको बताया कि मैं अपनी फ्रेंड से ही बात कर रही हूँ, मतलब फीमेल फ्रेंड से। लेकिन अब मेरे दिमाग में क्या चलेगा, यार ये भी तो हो सकता है किसी लड़के से बात कर रही हो और मुझे नहीं बता रही हो। तो जब ये चीज़ चलने लगेगी तो चीज़ें और दिक्कतें देंगी। उसको नहीं दे रही है अभी दिक्कत मुझको ही देंगी, लेकिन जब ये दिक्कतें बढ़ने लगेंगी तो मेरे थ्रू ये दिक्कत उस तक भी पहुंचेगी, क्योंकि बात बात पे मैं उससे सवाल जवाब करने लगूंगा, बात बात में हो सकता है मैं इरिटेट होने लगूँ, और एक दिन फिर आ ही जाता है ऐसा कि मैं इल्ज़ाम लगा दूंगा, तुम झूठ बोल रही हो यार, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। वो हैरान कि क्या हुआ, क्या है तुम्हें, क्या हो गया है, क्यों परेशान हो रहे हो?
अब आप कैसे समझाएं कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी इस कदर घर कर चुकी है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इसको कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें इन चीज़ों को। तो अब वो जो चीज़ें, वो फ्रस्ट्रेशन निकलनी शुरू हो चुकी है और अब आप अटैकिंग मोड पे आ चुके हो, अभी उसको पता भी नहीं है। तो ऐसा होता है कई सारे रिलेशनशिप में, ऐसा होता है, खासतौर पर लॉन्ग डिस्टेंस वाले में ऐसा होता है। अब ऐसा जब होने लगे तो उससे कैसे डील करें? देखिए, अगर आपने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम क्यों हुई है, मतलब उसकी जड़ क्या है, उसकी वजह क्या है, अगर ये समझ लिए तो उसको ठीक करना, उसका सॉल्यूशन भी आप निकाल ही लेंगे। पॉसिबल है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, बशर्ते आप निकालने की हिम्मत या निकालने की वो इंटेंशन रखते हो। समझे? इंटेंट नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। आपको ये देखना है कि अब वो जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए कितना मायने रखता है। अगर वो आपके लिए उतना मायने नहीं रखता, आपको लगता है ये इस तरह के सवाल जवाब जो उसकी तरफ से अचानक से आने लगे हैं वो आपको परेशान करते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हैं इन सब सवाल जवाबों से, और आप इसलिए इस रिलेशनशिप में नहीं आई थी कि आप को इन चीज़ों के मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जी मेरे से बार बार सवाल पूछता है, क्यों? मैं यहाँ पर सवाल जवाब खेलने के लिए बैठी हूँ क्या? अगर इस तरह का आपका मन करता है, आपके लिए वो इतना मायने नहीं रखता है अभी, तो आप देखिए क्या करना है। फिर इस रिलेशनशिप से हो सकता है मूव ऑन करना चाहें आप, हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो इस तरह के सवाल करता रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में, वो उसके दिलो दिमाग में, उसके जहन में इनसिक्योरिटी अभी घर कर चुकी है। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप आई थी, अपनी मर्जी से आई थी, किसी ने खींचा तो नहीं था आपको ज़बरदस्ती, आप खुद से आई थी, लेकिन अब आपका पार्टनर इस तरह से परेशान होने लगा है तो, और वो आपके लिए मायने भी रखता है, आप उससे प्यार करती हैं, या आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंस तो रखता है कि आप उससे एटलीस्ट डिस्कस कर सके ठंडे दिमाग से। तो ऐसे में क्या करना होगा? ऐसे में उसके साथ बैठ के बात करनी होगी। उसे सबसे पहले भरोसा दिलाना होगा कि सॉरी सबसे पहले भरोसा दिलाना होगा कि तुम मेरे साथ अपनी बातें शेयर करो, मैं हूँ, मैं सुनूंगी और समझूंगी, और उसका जो भी सॉल्यूशन हो सकता है हम मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ट्रस्ट जगाना, क्योंकि वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूटा हो सकता है, आपने तोड़ा, हो सकता है आपने नहीं भी तोड़ा और अनजाने में ऐसा कुछ होने लगा, अभी नहीं, क्लियरिटी नहीं है अभी, ठीक है ना। हर सिचुएशन में ये चीज़ वेरी कर सकती है, लेकिन अभी मान लीजिए उसका ट्रस्ट टूटा है, तो अब ये ट्रस्ट टूटा है तो बनाने में बड़ी मेहनत लग जाती है, और ये ट्रस्ट एक दिन में नहीं टूटा है, कई सिलसिलेवार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बाद क्रैक आता है, फिर वो क्रैक बढ़ने लगता है और फिर धीरे धीरे चीज़ें टूट जाती हैं। अब सारा मामला यहाँ पर ये आता है कि अब आपके लिए वो मायने भी रखता है, आप उसे खोना नहीं चाहती हैं, आप उससे प्यार भी करती हैं, वो इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, तो क्या करें? अब उसे भरोसे में लेकर समझाइए कि तुम मुझे बताओ क्या मामला क्या है, क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है इतना ज़्यादा, मुझे बताओ। एक बार अगर उसे भरोसा हुआ और अगर आपने उसे भरोसा दिलाया और फिर वो अपनी बात आपके सामने शेयर करेगा जब, तो बहुत ठंडे दिमाग से सुनना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी अभी आपने उसे भरोसा दिलाया कि वो आपके साथ अपनी बातें शेयर कर सकता है। अब जब भरोसा दिलाया तो बातें सुनने के लिए भी तैयार रहिए, बोलने दीजिए उसे, अपने दिल में जो उसने भर लिया है ना, वो जो पॉइजन सी भर गई है यहाँ पर, जहर सा, उसे निकालने दीजिए, ठंडे दिमाग से सुनिए। ये नहीं कि एकदम से आप ओवर रिएक्ट कर जाएं कि उसने बोला कि यार मुझे ऐसा लगता है कि तुम फलाना फलाना मोहित के साथ इधर जाती हो, तुम मुझसे झूठ बोलती हो, तो ये नहीं कि अब तुम मुझ पर शक करोगे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, यही सब के लिए बैठी हो। ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ओवर रिएक्ट किया तो अभी अभी आपने जो उस पर ट्रस्ट बनाने की बात की थी वो आपने खुद ही तोड़ दी। भले आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप शांत होकर सुनिए, एक बार निकालने दीजिए उसको अपने मन से वो सारी बातें, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या चीज़ है जो उसे तंग कर रही है। अब जब ये समझ आया कि ये चीज़ें उसे तंग कर रही है, तो अभी ये कैसे ठीक करें। अब आपको जब सारी बातें पता चल गई, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको चीज़ें ठीक करनी है या नहीं करनी। एक बार फिर से मैं वही कहूँगा कि अगर तो ये शख्स और ये रिलेशनशिप आपके लिए मायने रखता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे ठीक करना चाहेंगी। अगर ये शख्स और ये रिलेशनशिप आपके लिए मायने नहीं रखता है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बाय बाय करेंगे और निकल जाएंगी, नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी मायने रखता है, रिलेशनशिप आपके लिए मायने रखता है, तो आप इसे ठीक करना चाहेंगे, और ठीक करने का तरीका जो है वो थोड़ा लेंदी ज़रूर है, क्योंकि ट्रस्ट टूटा है, वक्त लगा है, तो जुड़ने में भी वक्त लगेगा। अब वो ट्रस्ट कैसे पैदा करें, उसकी इनसिक्योरिटी कैसे दूर करें, उसे सबसे पहले समझाइए कि आप अपनी मर्जी से, अपने खुशी से इस रिलेशनशिप में आई थी, उसने आपको फोर्स नहीं किया था, उसने आपको फोर्स नहीं किया था, कोई ऐसी पाबंदियाँ, कोई बंदिशें नहीं थी कि आपको ज़बरदस्ती खींच के लाया गया इस रिलेशनशिप में। तो जब आप अपनी मर्ज़ी से आई हैं, तो आप सब कुछ देख के ही आई हैं ना, कि ऐसा तो नहीं है कि आपने उसकी शक्ल सूरत नहीं देखी थी या आपको उसके बारे में नहीं पता था, तो आप ऐसे ही आ गए इस रिलेशनशिप में। तो उसे यकीन दिलाइए कि यार मैं
तुम्हें सब देख कर, अच्छे से समझ कर अपनी मर्जी से इस रिश्ते में आई हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अपनी मर्जी से आई हूँ ना, ज़बरदस्ती तो नहीं आई। तो इनसिक्योरिटी वाली बात होनी नहीं चाहिए। तुम जैसे हो मुझे बेहद पसंद हो, तुम मेरी पसंद हो, तुम मेरी पसंद हो, इसलिए तुम्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहे किसी से भी बात करूँ, मेरे दिल में तो तुम ही रहते हो ना। मुझे वो एक मैसेज पूरे दिन में जिसका इंतज़ार रहता है, उस मैसेज का वो तुम्हारा होता है। वो कॉल एक जिसके मुझे इंतज़ार रहता है वो तुम्हारा होता है। वो रात को गुड नाइट लास्ट वो तुम्हारी, वो सुबह की गुड मॉर्निंग, खाना खाया कि नहीं, कैसे हो, कैसा रहा दिन। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। पूछने को और भी लोग पूछ सकते हैं, हो सकता है घर में भी और लोग फैमिली मेम्बर्स पूछ सकें, लेकिन तुम जो पूछते हो ना वो चाहिए मुझे। वो मुझे सुकून देता है, उसमें वो अपनापन जो है ना वो चाहिए। और इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम हो इतने अच्छे। जब तुम उसे ये सब बातों का एहसास दिलाओगी तो उसे भी समझ आएगा कि हाँ, मतलब थोड़ा सा उसका बेस जो डगमगा गया है अभी वो थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश में आएगा वापस। ऐसा फिर ये बात समझने की है कि ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वक्त लगा है भरोसा टूटने में, तो जुड़ने में भी वक्त लगता है। तो ऐसा नहीं कि आपने एक दो बार ये कोशिश की, एक दो बार ऐसे प्यार से बात की तो आपको लगे कि अभी हाथों हाथ रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है उसे लगेगा कि चलो अभी तो आप अच्छे से बात कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि फिर आप जाएंगे बाहर, फिर वही सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, फिर इसका मूड ख़राब हो जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक करना है तो थोड़ा वक्त लगेगा। आपका अपना ही पार्टनर है जिसे आप प्यार करती हैं, तो ये डेली बेसिस पे उसको समझाना, प्यार से अपने साथ अपना होने का एहसास दिलाना। ठीक है, अब मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं फ्रेंड्स के साथ, मेल फीमेल दोनों पार्टनर्स हैं वहाँ पर, फ्रेंड्स दोनों हैं, मेल फ्रेंड्स भी हैं, फीमेल फ्रेंड्स भी हैं। तो देखिए, आप कोई गलत काम तो कर नहीं रही हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप उसके साथ में इस रिलेशनशिप में है, आप छुपाना चाह रही हैं लोगों से। और छुपाते क्यों हैं? छुपाते इस वजह से ना, ताकि लोगों को पता ना चले और आप दूसरी जगह भी सिंगल एंड अवेलेबल रहें या ओपन फॉर रिलेशनशिप रहें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। या फिर चलो वो एक अलग मैटर है कि अगर घर वालों तक ना बात पहुंच जाए तो इसलिए आप नहीं बताती हैं, लेकिन ये फ्रेंड सर्कल है। अगर आप, और ये आपके सब भरोसे लायक दोस्त ही होंगे मेरे ख्याल से, जिनके साथ आप बैठ के लंच करती हैं या डिनर करती हैं। तो जब इतने भरोसे के लोग हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपके रिलेशनशिप की बातें आपके घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर इतने भरोसे के नहीं होते तो ये आपके साथ नहीं होते। अब भरोसे के लोग हैं तो उनको भी बताओ ना यार कि आप रिलेशनशिप में हो, आपका एक बॉयफ्रेंड है या पार्टनर है या जो भी आप उसे नाम देना चाहें, इंट्रोड्यूस करवाओ। फ़ोन पे बात हो रही है तो उनसे भी बात करवा दो। कहीं पर बैठे हैं आप, लंच कर रहे हैं साथ में, तो उसकी कॉल अगर आ गई तो उठा लो, इग्नोर मत करो उसकी कॉल को। कॉल आई है, उठाओ, बात करो, बताओ कि तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। हाँ, ये अभी मेरे साथ में यहाँ पर एक जतिन बैठा है, जतिन से बात करो एक बार। जतिन कह रहा था तुमसे बात करनी है, तो जतिन से बड़ी एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन एक छोटी सी करवा दी। कम से कम एटलीस्ट इंट्रोड्यूस तो करवा दिया एक दूसरे को, सो दैट आगे जब भी कभी मिलते हैं, बातें होती हैं, तो एक दूसरे से सब एक दूसरे के साथ में जान पहचान हो जाएगी ना। तो अभी सब कॉमन फ्रेंड्स हो जाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स हो चुके होंगे, मेल फीमेल बोथ। तो अभी जब जान पहचान हो जाती है एक दूसरे को, अभी मान लीजिए जतिन का भी बर्थडे है, आपके मेल फ्रेंड का, तो आपके बंदे को पता है कि उसका बर्थडे और बातचीत भी होती है, दोस्ती यारी होने लगी है, तो अभी वो भी बर्थडे विश करेगा। चीज़ें हेल्दी हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, इनसिक्योरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी सब जानते हैं उसे, सब जानते हैं। मोहित भी जानता है, जतिन भी जानता है, दीपक भी जानता है, सब जानते हैं कि आपका तो पार्टनर ये है एक्चुअल, राइट। तो उसको सोचिए, उसके दिल पे कितना वो राहत सी मिलेगी, उसे अच्छा लगेगा उसे, क्योंकि आप कुछ छुपा नहीं रही हैं। आपने सबको बताया हुआ है कि आप रिलेशनशिप में हैं, आप बल्कि बात भी करा देती हैं, उनकी बातें भी होती है, दोस्त भी बन गए हैं, और एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनना शुरू हुआ। तो जो ट्रस्ट जो कहीं ना कहीं ख़राब होने लगा था, बिगड़ने लगा था चीज़ें, वो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। ये सिर्फ एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस इनसिक्योरिटी को दूर करने के, इस ट्रस्ट को वापस गेन करने के। बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक छोटा सा एक तरीका है, कई बार कामयाब हो जाता है ये तरीका। बस सब्र, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इसके अंदर, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो अगर सब्र से काम ले तो चीज़ें ठीक हो सकती है, ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ वाकई में बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं बिल्कुल ऐसा करता। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अभी इस मुद्दे को यहीं विराम देता हूँ, एक और टॉपिक के साथ फिर से वापस लौटूंगा। हाय, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, सब ठीक हो जाएगा।